हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रसाद एमएनसी क्लासेस। आपने बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, तो चलिए आज सीखते हैं कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे कहा है यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू n फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे टर्म है x का, बट यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर का टर्म्स चाहिए। दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, तो गिवन क्वेश्चंस को बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। करेक्ट, क्या किया मैंने, बोथ साइड बस स्क्वायरिंग किया है। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये होगा a प्लस बी का स्क्वायर दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। यहाँ x कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, जो हम लोग फॉर्मूला समझते हैं ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस हम लोग यहाँ से निकाले हैं कि बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, n स्क्वायर माइनस 2 आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ भी हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ भी हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये x x कैंसिल हो गया, यहाँ हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2। यानी या हमें x प्लस 1 बाय एक्स गिवन हो या x माइनस 1 बाय एक्स गिवन हो, यानी a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, दोनों के स्क्वायर में हमें a स्क्वायर एंड b स्क्वायर टर्म मिलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये टर्म मिलते हैं। ठीक है, ओके। तो सिमिलरली अगर हम लोग क्यूब करें तो मान लीजिए अब क्या गिवन है कि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू n फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। सिमिलरली इफ x माइनस 1 बाय एक्स इज गिवन एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, हमें गिवन है x के टर्म में और फाइंड आउट करने बोला है एक्स क्यूब, तो बोथ साइड हम लोग क्यूब करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स होल एक्स प्लस 1 बाय एक्स। तो ये देखिए a प्लस बी का जो फॉर्मूला है, a प्लस बी का क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर मैं कहूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर यहाँ से 3ab कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा b। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है जिससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमें गिवन है कितना, n। दैट इंप्लाइज ये कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू ये 3 और ये कितना है, ये हमें गिवन है n। तो ये हो गया इज इक्वल टू n क्यूब होगा ना यार, इज इक्वल टू n क्यूब। दैट इंप्लाइज ये हो गया n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n। सिमिलरली अगर हम यहां पे करेंगे तो ये आएगा, ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये आएगा सॉरी ये आएगा n क्यूब प्लस 3n। अगर यहां माइनस आया है तो यहां प्लस आएगा। अब देखिए टोटल जितने हमने कंक्लूजन निकाले हैं, जितने भी हम लोग 4 तो निकाले हैं, अब इसको कैसे यूज करेंगे देखिए। ओके, तो हम लोग के पास एक टेबल बन के आएगा या फिर एक ट्री बोल सकते हैं हम लोग कि देखिए अगर x प्लस 1 बाय एक्स गिवन है विच इज n, तो मैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब कैसे निकालूंगा, n क्यूब माइनस 3n करने से निकल जाएगा। कैसे निकला ये, तो यहाँ बोथ साइड क्यूब करके सॉल्व करने से ये टर्म आ रहा है। सिमिलरली x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू अगर n गिवन है दैट इंप्लाइज x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब कितना होगा, n क्यूब प्लस 3n। ऊपर होता है n क्यूब माइनस 3n, देखिए प्लस के लिए माइनस होता है और माइनस के लिए प्लस होता है। ये हो गया a प्लस बी से a क्यूब प्लस बी क्यूब, a माइनस बी से a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर मैं
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालूं तो मैं दो तरह से निकाल सकता हूं। अगर x प्लस वन बाय एक्स एन है, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, यानी ये जो p है ये कैसे निकलेगा, एन स्क्वायर माइनस टू करने से। यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है एन स्क्वायर माइनस टू अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो कि p है, करेक्ट। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ p का वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर माइनस टू है। अगर हम लोग यहां से आएंगे तो p का ये वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर माइनस टू को सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगा वही p है। सिमिलरली अगर मैं यहां से चलूं x माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू अगर n है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, यानी p कैसे निकलेगा, एन स्क्वायर प्लस टू करने से। p कैसे निकलेगा, एन स्क्वायर प्लस टू करने से। इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मुझे इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे हूं, अगर मैं इस पॉइंट पे हूं, यानी मैं यहां से यहां भी जा सकता हूं एंड यहां से यहां भी आ सकता हूं। अब देखिए ये सब चीज हम लोग क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस वन बाय ए इक्वल टू 4 फाइंड ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर कैसे निकलता है, एन स्क्वायर माइनस टू करने से। n का वैल्यू क्या है, तो 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस टू इज इक्वल टू 14, यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 14, करेक्ट। सिमिलरली सेकंड, इफ x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू 4 फाइंड x टू द पावर 4 प्लस वन बाय एक्स टू द पावर 4। देखिए x प्लस वन बाय एक्स से हम लोग डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स 4 नहीं जा सकते, तो कैसे जाएंगे, याद कीजिए पहले x प्लस वन बाय एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर पे आएंगे, एक्स प्लस वन बाय एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर पे आएंगे, उसके बाद एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर, यानी दो बार हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस टू, दैट इम्प्लाइज ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर, तो सेम आएगा एन स्क्वायर माइनस टू, ऑलरेडी देखिए ऊपर निकाले हैं हम लोग सेम वैल्यू के लिए। ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था 14, ठीक है, यानी ये 14 क्या है, तो ये p है, 14 क्या है, ये p है। तो x4 प्लस वन बाय x4 क्या होता है, ये होता है p स्क्वायर माइनस टू, यानी 14 का स्क्वायर 196 माइनस टू इज इक्वल टू 194, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 194। सिमिलरली थर्ड देखिए, x माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू 3 फाइंड एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब। x माइनस वन बाय ये कितना होता है, ये होता है n क्यूब, देखिए माइनस के लिए प्लस 3n, माइनस के लिए प्लस 3n और प्लस के लिए माइनस 3n होता है, तो n क्यूब, n कितना है, n है 3, यानी 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 प्लस 3n, यानी 3 इंटू 3 9, ये क्या हुआ, ये हुआ 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, ये जो 3 है ये n ही तो है, यही, ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 36, करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू 4 फाइंड एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब, ये होता है n क्यूब माइनस 3n, यानी n क्यूब हो गया कितना 4 का क्यूब, 4 का क्यूब यानी 64 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 यानी 12, यानी 64 माइनस 12 इज इक्वल टू, कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट कहा है, देखिए हम लोग क्या निकालते थे, x प्लस वन बाय एक्स गिवन रहता था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालते थे, अब उल्टा करेंगे, रिवर्स आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू p होता है, कितना होता है, p होता है, कब, ये p होता है, और p इक्वल टू होता है, अगर यहां से चले हैं हम लोग तो n स्क्वायर माइनस टू होता है, ठीक है। अगर x प्लस वन बाय एक्स से अगर यहां से हम लोग यहां जाएंगे तो ये कैसे होता है, n स्क्वायर माइनस टू होता है। ओके, दैट इंप्लाइज हमें n स्क्वायर माइनस टू की वैल्यू कितना है, 23 गिवन है, n स्क्वायर माइनस टू का वैल्यू 23 गिवन है, हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए n, तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन देखिए, या
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 38, फाइंड x माइनस 1/x। अब देखिए x माइनस 1/x से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कैसे जाते हैं, तो यहां से यहां आते हैं n² प्लस 2 करके। अगर हम लोग n² प्लस 2 करेंगे तो यहां से हम लोग यहां आएंगे। ओके, और ये क्या होता है, ये p होता है, n² प्लस 2 क्या होता है, p होता है, यानी p का वैल्यू कितना है 38। दैट इंप्लाइज मैं कह सकता हूं n² प्लस 2 का वैल्यू गिवन है 38, n² हो जाएगा 36, दैट इंप्लाइज n हो जाएगा 6। ठीक है, यहां पे क्या होगा n। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5, फाइंड x माइनस 1/x। अब देखिए याद कीजिए टेबल को हम लोग कैसे कर रहे थे, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू n है एंड x माइनस 1/x इक्वल टू n है, तो ये दोनों आके कहां मिलते हैं, x² प्लस 1/x² पे। x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x कहां मिलते हैं, x² प्लस 1/x² पे। यानी अगर मुझे x प्लस 1/x गिवन है तो मैं पहले यहां पे आऊंगा, तब ये देखिए यहां से यहां आने के लिए एक ही रास्ता है, यहां से करेक्ट। तो x प्लस 1/x 5 है, यानी n का वैल्यू 5 गिवन है। अगर x² प्लस 1/x² निकालना है तो n² माइनस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, x प्लस 1/x से जा रहे हैं x² प्लस 1/x², यहां से यहां कैसे आते हैं, n² माइनस 2 करके, यानी n² माइनस 2 कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। करेक्ट, यानी मुझे क्या मिल गया, मुझे x² प्लस 1/x² मिल गया और मुझे p मिल गया। अब देखिए x माइनस 1/x से यहां कैसे आते हैं, n² प्लस 2 करके, यानी n² प्लस 2 करने से p निकलता है। अब फिर कंपेयर करेंगे, n² प्लस 2 इज इक्वल टू 23, that implies n² is equal to 21 and n equal to root 21 करेक्ट। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, तो यहाँ गिवन है x² प्लस 1/x² इक्वल टू 51, फाइंड x³ माइनस 1/x³। अब देखिए x² प्लस 1/x² से तो मैं यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि x³ माइनस 1/x³ ओनली x माइनस 1/x से निकलेंगे। अगर मेरे पास x माइनस 1/x का वैल्यू गिवन है तब जाके मैं x³ माइनस 1/x³ निकाल पाऊंगा, बट मेरे पास क्या है x² प्लस 1/x²। अच्छा, तो ये निकलता कहां से है, ये निकलता है x माइनस 1/x से भी एंड x प्लस 1/x से भी, बट मुझे चाहिए x माइनस 1/x, यानी मैं कहूंगा कि यहां से ये निकला है। कैसे निकलता है, तो ये निकलता है n² प्लस 2 करने से, दैट इंप्लाइज n² प्लस 2, n² plus 2 is equal to 51, that implies n² is equal to 49 and n equal to 7। करेक्ट, n अगर 7 होगा तो यहाँ पे क्या होता है, x³ प्लस 1/x³ होता है n³ प्लस 3n, यानी 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7, ये हो गया 343 प्लस ये हो गया 21, तो ये टोटल हो गया 364। करेक्ट, 364। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड x³ प्लस 1/x³। अब देखिए ये x³ प्लस 1/x³ ये टर्म ये निकलता कहां से है, ये आता है जब x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन हो, बट हमें तो नहीं गिवन है x प्लस 1/x का, बट हमें चाहिए तो कैसे करेंगे, देखिए x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये गिवन है। अगर मैं बोथ साइड x डिवाइड करूं तो ये हर टर्म में x डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, और ये होगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू -3। करेक्ट, x प्लस 1/x इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब आराम से निकल जाएगा, n का वैल्यू गिवन है, ये क्या होता है, ये होता है n³ माइनस 3n, तो -3 का क्यूब -3 इंटू -3, ये हो गया -27 और ये +9,
ये हो जाएगा -18, करेक्ट, -18। सिमिलरली ये देखिए ये कैसे सॉल्व होगा कि हमें क्या गिवन है, x का वैल्यू गिवन है और कहा है x + 1/x करो। तो चलिए 1/x निकालते हैं और x तो गिवन है, अगर 1/x मिल जाएगा तो दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 1/x क्या होगा, -3√7 ये होगा। इसको अगर फैक्टराइज करें तो ये 8 + 3√7 ऊपर, 8 + 3√7 नीचे, ये टर्म हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8 + 3√7 और ये नीचे आ जाएगा, देखिए a - b इंटू a + b, यानी a² - b²। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 3√7, 3 का स्क्वायर हो गया सर 9 और √7 का हो गया 7, तो 9 × 7 63, यानी ये हो गया 8 + 3√7/1, यानी x का वैल्यू है 8 माइनस, x का वैल्यू है 8, ये हुआ 1/x का वैल्यू, और x का वैल्यू है 8 - 3√7, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा x + 1/x = 16, करेक्ट। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं हम कर सकते हैं इजीली, बस हमें क्या याद रखना पड़ेगा, जो हमने बनाया था, जो टेबल, जो ट्री बनाया था हमें, वो बस याद करना है। अब वहां से हम किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी जा सकते हैं, वो हम लोग के लिए इजी हो जाएगा, करेक्ट। थैंक यू।